अनुराग कश्यप का नाम सुनते ही लगता है कि वाओ व्हाट अ डायनामिक डायरेक्टर, कितने सारे फिल्में उन्होंने डायरेक्ट की है एंड देन ही डज ऑल दिस ऑफ बीट फिल्म्स। वो एक नया ट्रेंड लेके आए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में पूरा रुख बदल दिया। यू नो ही इज़ लाइक अ पायनियर विद फिल्म्स लाइक गैंग्स ऑफ वासेपुर। और उसके बाद तो जैसे कि एक अलग सा ट्रेंड चल उठा और बहुत सारे डायरेक्टर्स ने उसी लाइन पे फिर काम करना शुरू किया क्योंकि लोगों को रॉ रूटेड स्टोरीज अच्छी लगने लगी। इनफैक्ट गैंग्स ऑफ वासेपुर से ये ट्रेंड चल गया अबाउट मेकिंग स्टोरीज ऑन रूरल इंडिया, चाहे वो पॉजिटिव रूरल इंडिया के बारे में हो या अबाउट नक्सलवादीज या कुछ भी हो, बट स्टोरीज रूटेड इन आवर कल्चर। क्योंकि उससे पहले फिल्म्स वर ऑल अबाउट ग्लिट्स एंड ग्लैमर। तो ये जो हिम्मत है ना टू ब्रिंग दोज काइंड ऑफ स्टोरीज फ्रॉम आर्ट इनटू मेन स्ट्रीम, दैट उस हिम्मत में अनुराग कश्यप का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। वेल, आज तो उनका बहुत बड़ा नाम है और हम सबको लगता है कि गैंग्स ऑफ वासेपुर से उनकी तकदीर बदल गई। लेकिन क्या आपको पता है कि उन्होंने कितने टाइम से इस इंडस्ट्री में स्ट्रगल किया है, कितना अलग अलग काम किया उन्होंने। चलिए आज उनके उस साइड से रूबरू होते हैं। वेल, उन्होंने डायरेक्शन से पहले राइटिंग करना शुरू किया था और वो ऑलमोस्ट 92-93 से राइटिंग के काम में जुड़े हुए थे। ही हैज़ रिटन फॉर फिल्म्स लाइक सत्य, शूल, कौन, नायक। और फिर उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट की अपनी पहली फिल्म 5, जिसमें आदित्य श्रीवास्तव और के मेनन थे इन द लीड रोल एंड इट वाज बेस्ड ऑन 1976-77 के जोशी अभ्यंकर पुणे सीरियल मर्डर केस के ऊपर। लेकिन ये फिल्म कभी रिलीज ही नहीं हो पाई और ये उनकी पहली डायरेक्टोरियल डेब्यू होती। वेल, उन्होंने आज तक 18 फीचर फिल्म्स डायरेक्ट किए हैं और ये 2003 में रिलीज हो जाती। लेकिन इस फिल्म को बैन कर दिया गया क्योंकि इस फिल्म में बहुत सारा वायलेंस था, अब्यूजिव लैंग्वेज था, सेंसिटिव कंटेंट था, जो कि उस टाइम पे लोगों ने अलाउ नहीं किया। CBFC ने बहुत सारे बैन्स लगा दिए, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा दिए और आई थिंक उस टाइम पे जो ऑडियंस थी ना वो भी उतनी रेडी नहीं थी फॉर दिस काइंड ऑफ कंटेंट। तो इसी वजह से फिल्म कभी रिलीज ही नहीं हो पाई। और फिर 2004 में ही वाज बैक टू राइटिंग अगेन एंड ही रोट फॉर फिल्म्स लाइक युवा। एनीवे 2004 में लेकिन उनको अपना पहला डायरेक्टोरियल डेब्यू मिल गया एंड ही डेब्यूड एज अ डायरेक्टर विद द फिल्म ब्लैक फ्राइडे अगेन विद के मेनन। लेकिन मजेदार बात यह है कि अभी इतने सालों बाद ऑलमोस्ट लाइक आफ्टर 21 ईयर्स 5 रिलीज होने जा रही है इन द ईयर 2025। इसके डायरेक्टर ने कंफर्म कर दिया है कि दे आर प्रेपिंग अप फॉर द री रिलीज। उनका कहना है कि अभी ऑडियंस भी इवॉल्व हो चुकी है और उनका जो बैन या रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो भी काफी कम हो चुका है एंड देन अभी ये टाइम भी चल रहा है जब री रिलीज काफी ट्रेंड में है। रिसेंटली हमने देखा कि अनीस बाज़मी डायरेक्टेड नाम, जो कि 2008 की मूवी है जिसके लीड एक्टर है अजय देवगन, वो 22 नवंबर को रिलीज हो गई। वो फिल्म भी शेल्फ में पड़ी हुई थी। ऐसा नहीं था कि वो री रिलीज हुई, उसको बाकायदा रिलीज किया गया पहली बारी क्योंकि वो फिल्म भी बहुत सारे उलझनों में उलझी हुई थी। उसी से 5 के प्रोड्यूसर को भी हिम्मत मिली है एंड ही इज़ वेरी वेरी श्योर एंड कॉन्फिडेंट कि अब ये स्टोरी लाइन सबको भाएगी एंड देन इट विल बी अ गुड हिट मूवी। इसी वजह से ही इज फुल ऑन प्रेपिंग अप, रिस्टोरिंग सर्टेन क्लिप्स ऑफ द मूवी और 6 महीने में ये हमारे सामने आ जाएगी। सो 2025 ये थिएटर में रिलीज होगी, ना कि OTT में, विच इज़ ऑल्सो बिग बोल्ड स्टेप फ्रॉम द प्रोड्यूसर क्योंकि वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है अपने फिल्म को लेकर। तो ये थे कुछ अननोन फैक्ट्स अबाउट अनुराग कश्यप और अगर 5 उसी टाइम रिलीज हो जाती तो ये की डायरेक्टोरियल डेब्यू मूवी होती, ना कि ब्लैक फ्राइडे। सो हाउ एक्साइटेड आर यू टू वॉच 5? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। Keep buzzing around Bazooka Reviews for all your latest updates on film, fashion and entertainment. This is me, Ishita, signing off.